हाय फ्रेंड, कई लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ बायर एंड सेलर होते हैं जो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में और भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिटरी, कॉरपोरेशन आदि। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन शेयर मार्केट प्लेयर्स को डिटेल में। सेबी, जिसका फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो इंडियन गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसे 1988 में स्टेबलाइज किया गया। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर काम करता है। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट अच्छे से काम करे, इसके लिए सेबी के कई मेन फंक्शन है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट को प्रमोट करना, इन्वेस्टर के सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना या इंश्योर करना कि मार्केट में किसी तरह का कोई मैनिपुलेशन ना हो। इसके लिए सेबी कई स्टॉक एक्सचेंज एंड कमोडिटी एक्सचेंज के ऑपरेशन पे नज़र रखती है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वह सेबी के रूल के हिसाब से काम करती है। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज एजेंट के रूप में काम करती है, जो बायर एंड सेलर को आपस में मिलाती है और एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी के स्टॉक को ट्रेड करने की फैसिलिटी देती है। इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय या सेल करते हैं तो उस शेयर के सर्टिफिकेट को डिजिटली स्टोर करने की फैसिलिटी डिपॉजिटरी कंपनी ही देती है। इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं तो वह आपके डीमेट अकाउंट के थ्रू डिपॉजिटरी कंपनी में ही डिजिटली स्टोर होती है। हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरी है, पहला है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को शॉर्ट में डीपी कहा जाता है। यह एक रजिस्टर्ड एजेंट होता है जो आपके और डिपॉजिटरी के बीच इंटरमीडिएरी का काम करता है। मतलब अगर आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट किसी डिपॉजिटरी कंपनी में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बल्कि आप किसी डीपी के थ्रू अपना डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में ओपन करवा सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के साथ ट्रेडिंग मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड होता है। ये ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज और हमारे जैसे इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के बीच लिंक होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसका ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकर के पास ओपन करवा सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर डीपी के रूप में भी काम करती है। मतलब आप किसी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। जब आपका डीमेट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाता है तो आप फाइनेंशियल मार्केट से किसी भी कंपनी के शेयर एंड दूसरी सिक्योरिटीज़ को बाय एंड सेल कर सकते हैं, उसका ट्रेड कर सकते हैं। और ये सारा फैसिलिटी आपको आपका ब्रोकर प्रोवाइड कराती है। इसके बदले वो आपसे कुछ फी लेती है, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। जैसे आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग और कंपनीज भी होते हैं जो शेयर मार्केट में शेयर को बाय और सेल करते हैं। आइए ऐसे इन्वेस्टर एंड ट्रेडर को और अच्छे से जानते हैं जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बेसिकली वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लोगों के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन, इंश्योरेंस, फाइनेंस कंपनी वगैरह। ये कंपनी इतने लार्ज अमाउंट में अपने सिक्योरिटी को बाय एंड सेल करते हैं कि इसका प्रभाव मार्केट मूवमेंट पर पड़ता है। ऐसे इन्वेस्टर को नेशनलिटी के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरा है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एक डोमेस्टिक एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने कई तरह के कस्टमर से पूंजी जमा करती है और उसे अपने देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करती है। ये एएमसी कंपनी अपने कस्टमर के ज़रूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड जैसे इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड सेक्टर जैसे म्यूचुअल फंड प्रोवाइड कराती है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, ये सारे डोमेस्टिक एएमसी कंपनी के एग्जाम्पल है। हमारे जैसे लोग जो किसी ब्रोकर के थ्रू अपने मनी को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसे रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। ऐसे इन्वेस्टर को उसके रहने के हिसाब से 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है रेसिडेंटल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इंडियन है और इंडिया में रहकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड है नॉन रेसिडेंटल इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इंडियन है लेकिन इंडिया से बाहर किसी दूसरे देश में रहकर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। और थर्ड है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। ऐसे लोगों को कहा जाता है जो इंडियन तो नहीं है लेकिन इंडिया में रहकर इंडिया में इन्वेस्ट करता है। सेबी के नियम एंड सभी फी इन सभी पे एक जैसा लागू होता है।
हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए है और वह शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जैसे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसे इन्वेस्टर को अलग कैटेगरी में रखा जाता है जिसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कहा जाता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत 1,000 रुपये है, तो वह शेयर आपको तब मिलेगा जब कोई व्यक्ति जिसके पास वह शेयर पहले से मौजूद है और वह व्यक्ति उस एक शेयर को 1,000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह बायर एंड सेलर दोनों का ऑर्डर अगर मैच हो जाता है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। फिर बायर के ट्रेडिंग अकाउंट से अमाउंट काट लिया जाता है और सेम टाइम सेलर के ट्रेडिंग अकाउंट में वह अमाउंट जमा हो जाता है। इसी के साथ उस कंपनी का वह एक शेयर सेलर के डीमेट अकाउंट से बायर के डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इन सभी प्रोसेस को सेटलमेंट करने का काम क्लियरिंग कॉरपोरेशन कंपनी ही करती है। इंडिया में दो मेन क्लियरिंग कॉरपोरेशन है। पहला है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो 1995 में आई। यह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है। और दूसरा है इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड जो 2007 में आई और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है। शेयर मार्केट में किसी बैंक का यह काम होता है कि वह आपको यह जानकारी दे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने सफिशिएंट अमाउंट है। इसके अलावा जब आप किसी कंपनी के शेयर बाय करना चाहते हैं तो पहले आपके बैंक अकाउंट से आपका अमाउंट आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिससे आप बिना कोई परेशानी के आसानी से ट्रेड कर सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका बैंक अकाउंट आपके डीमेट अकाउंट और आपके ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक हो। मुझे उम्मीद है फ्रेंड कि इस वीडियो से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में कितने टाइप के प्लेयर्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट एंजल वन में ओपन करना चाहते हैं जो कि अभी बिल्कुल फ्री हो रहा है और उसका क्या प्रोसेस है यह जानने के लिए राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टॉक ब्रोकर बेस्ट है तो उसके लिए लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे वीडियो के अगले पार्ट में।